हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई कहानी में। आज की ये कहानी एक आलसी गधे की है। तो आइए शुरुआत करते हैं किस प्रकार से ये कहानी है। तो एक गांव में एक मेहनती और साधारण व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। व्यापारी अपने गधे से बहुत प्यार करता था और गधा एक गांव में एक मेहनती और साधारण व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। व्यापारी अपने गधे से बहुत प्यार करता था। गधा भी अपने मालिक से प्यार करता था। व्यापारी काफ़ी दयालु और अच्छा इंसान था, लेकिन उसका गधा बेहद आलसी और कमज़ोर था। उसे सिर्फ खाना और आराम पसंद था। वो व्यापारी रोज़ सुबह अपना सामान गधे पर रखकर बाजार ले जाता और शाम को बचा हुआ सामान वापस ले आता, लेकिन गधे को काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो व्यापारी हमेशा अलग अलग चीज़ें बाजार में बेचने के लिए ले जाता। एक दिन व्यापारी को पता चला कि बाजार में नमक की बहुत ज़्यादा मांग है और फिलहाल नमक का व्यापार करने में अधिक फायदा है। तो व्यापारी ने निर्णय लिया कि अब वो नमक ही बेचेगा। व्यापारी ने अगले ही दिन गधे की पीठ पर नमक की बोरियां लादी और बाजार की तरफ चल पड़ा। नमक की बोरियां बहुत भारी थी, जिससे गधे को चलने में परेशानी हो रही थी, लेकिन किसी तरह गधा नमक की बोरियां लेकर आधे रास्ते तक चला गया। बाजार आने के रास्ते में ही बीच में एक नदी पड़ती थी, जिस पर पुल बना हुआ था। गधा जैसे ही नदी पार करने के लिए उस पुल पर चढ़ा तो लड़खड़ाकर सीधे नदी में जा गिरा। व्यापारी बहुत घबरा गया और उसने जल्दी से गधे को नदी से किसी तरह बाहर निकाला। जब गधा नदी से बाहर आया तो उसे महसूस किया कि पीठ पर लदी बोरियां हल्की हो गई, क्योंकि उन बोरियों में ज़्यादातर नमक पानी में घुल चुका था। आलसी गधे के अपना वजन कम करने की तरकीब सूझ गई। वह अब रोज़ नदी में जानबूझकर गिरने लगा, जिससे नमक नदी के पानी में घुल जाता और बोरियों का भार हल्का हो जाता। लेकिन गधे की इस हरकत से व्यापारी को नुकसान उठाना पड़ रहा था। व्यापारी गधे की इस चालाकी को समझ गया। व्यापारी ने सोचा कि इस गधे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। व्यापारी ने एक तरकीब निकाली और अगले दिन गधे पर रुई की बोरियां लाद दी और बाजार की तरफ चलने लगा। जब गधा पुल पर पहुंचा तो वह फिर से जानबूझकर पानी में गिर गया, लेकिन पानी में गिरने के कारण रुई में पानी भर गया और बोरियों का वज़न पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया। पीठ पर लदे वज़न के कारण गधे को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। अगले दो दिनों तक गधा जब भी पानी में गिरता तो उस पर लादा हुआ वज़न दोगुना हो जाता। आखिरकार गधे ने हार मान ली और अब वो चुपचाप बिना पानी में गिरे ही पुल पार करने लगा। उसके बाद से व्यापारी जब गधे को लेकर बाजार जाने लगा तो गधा चुपचाप बिना नदी में गिरे पुल पार कर लेता। इतना ही नहीं, उसके बाद से गधे ने कभी भी वजन लादने में आलस नहीं दिखाया। गधे का आलसीपन खत्म हो गया और धीरे धीरे व्यापारी के सारे नुकसान की भी भरपाई होने लगी। आज की इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने काम से जी नहीं चुराना चाहिए। कर्तव्य का पालन करने में आलस नहीं करना चाहिए। साथ ही व्यापारी की तरह समझ और सूझबूझ के यह सबक मिलता है कि अपनी बुद्धि और सूझबूझ से किसी भी काम को आसानी से किया जा सकता है और विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। तो इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी काम को करने या करते समय
आलस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम बहुत बड़ा मिलता है। तो आलसीपन दूर करें और जो काम हमारे को मिलता है और हमारे को जो काम करना होता है उसको बिना आलस के करना चाहिए, वो बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। जब तक आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। लाइक करने का कारण ये कि है कि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो आप लाइक करते हैं, लाइक वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे को मोटिवेशन मिलता है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।